अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। ये एक्चुअली हमारे पिछले लेक्चर का ही उसको एक छोटा सा पार्ट बोल सकते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा ये। तो होपफुली यार ये पीछे लास्ट लेक्चर आपका फिबो के ऊपर मज़ेदार रहा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। और स्टिल मुझे कुछ लग रहा था कि हो सकता है आपके ना कुछ क्वेश्चंस बाकी हों उसको लेके, तो कुछ कन्फ्यूजन्स थोड़ी बहुत हों। तो डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कर ही रहे हैं, कर भी सकते हैं। जो भी सवाल आते हैं आप मुझे बताएं कि फिबो की क्लास आज आपने देखी है और उसमें ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो थोरली एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन कोशिश ये है कि आज मैं जो ये बाकी एक छोटा सा पार्ट बना रहा हूँ इस लेक्चर का, तो उसमें जो रहते सहते कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर कर दूँ। क्योंकि जब लाइव क्लासेस हुआ करती थी ना, तो फिबो पे जो हमारा एक डिटेल्ड क्लास हुआ करती थी, तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अक्सर मेरी ये कोशिश होती थी कि फिबो पर जो क्लास करूँ ना, वो करूँ मैं वीकेंड के ऊपर, ताकि 2 दिन उनको मिल जाएं उसको प्रैक्टिस करने के लिए। इसी तरह से पीछे कुछ इंपॉर्टेंट जो टूल्स आपने सीखे हैं उनमें से कुछ टूल्स के ऊपर मैं क्लासेस वीकेंड पे रखता था, ताकि उस पर प्रैक्टिस करने के लिए उनको 2 दिन मिल जाएं। तो फिबो पर क्लास के 2 दिन बाद जब मंडे हम नया बैच दोबारा से स्टार्ट करते थे, अपने बैच को कंटिन्यू करते थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कहते थे कि हमें अभी भी लेवल्स की समझ नहीं आ रही। हो सकता है आपको आ गई हो सकता है हर चीज़ आपको क्लियर हो गई हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। लास्ट लेक्चर एक तो थोड़ा लंबा हो गया था, मैंने कहीं जाना भी था, एक छोटा सा काम था मुझे करना था, उसके लिए लेट हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे उसको एंड किया। तो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सब चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। एक दो चीज़ें हैं। सबसे पहली तो मैंने आपको ये बताया, किधर गया वाइट बोर्ड, ये रहा, ये हमने जहाँ पे इसको छोड़ा था वहीं पे है, कि आपने इसको रिट्रेसमेंट्स के लिए यूज करना है, रिवर्सल्स के लिए यूज नहीं करना। ठीक है, रिट्रेसमेंट्स के लिए और रिवर्सल्स के लिए यूज बिल्कुल भी नहीं करना। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट क्या होती है, मैं आपको ना चार्ट के ऊपर ले जाके थोड़ा सा इसके साथ मज़ीद आपको फेमिलियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि ये देखो, ये मैंने फिबो पकड़ी ना, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ किया। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड था। ये उस पूरे ट्रेंड का सबसे पहले तो आपने विक से शुरू करना, नीचे वाली, और ऊपर वाली विक तक इसको ड्रॉ करना। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। ये किस वजह से कह रहा हूं, अक्सर ट्रेनर्स आपको ये कहेंगे कि जी फिबो को आपने क्लोजिंग के ऊपर रखना है, क्लोजिंग से शुरू करना है। ये देख रहे हो, वो ऐसे कहेंगे। जो जहां से शुरू कर रहे हो उस कैंडल के क्लोज के ऊपर रखना है, और जहां पे एंड कर रहे हो उस कैंडल के क्लोज के ऊपर रखना है। विक्स टू विक आपने ड्रॉ नहीं करनी। बराए मेहरबानी दो दो हाथ जोड़ लीजिएगा, दो के अलावा और भी कोई हाथ हैं तो वो भी उनके सामने जोड़ लीजिएगा कि आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं। बहस नहीं करनी, चुप करके यहां से यहां तक ड्रॉ करनी है फिबो। ठीक है, विक टू विक पूरे ट्रेंड के ऊपर फिबो ड्रॉ होती है। अब आप कहोगे कि कितना फर्क पड़ जाएगा, ये इतनी सी विक है, ये इतनी छोटी सी विक है। जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा फिबो के अंदर। इसको ना एक लेजर फोकस्ड टूल बोलते हैं। वो लेजर फोकस्ड क्या होता है, वो स्नाइपर देखी हुई है ना मूवीज के अंदर, जो दूर एक स्नाइपर लेके छत पे बैठा होता है और लेजर के साथ वो निशाना लगाते हैं कि कहाँ पे जाके गोली लगनी है। तो फिबो अपना निशाना ना लेजर की तरह लगाती है, एग्जैक्टली अपने लेवल को टच करेगी, हल्का सा वहां से ऊपर उठ जाएगी वापस। या अगर सैली के ट्रेंड में है तो वहां से वापस नीचे गिर जाएगी, अगर ट्रेंड ने कंटिन्यू करना है तो। ठीक है, तो मेरे भाई प्लीज ये जिस तरह से बताया है सिर्फ इसी तरह से यूज करना है इसे। और देखो, ये मैं अपना तरीका यहां तो आप लोगों के ऊपर मुसल्लत कर रहा हूं कि जी मैं इस तरह यूज करता हूं तो आपने भी इस तरह यूज करना है, हरगिज नहीं। ये तरीके उन ट्रेडर्स के हैं जो ट्रेडर्स मार्केट को हिलाते रहे हैं,
ये बुक नॉलेज है और बड़ा शानदार नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है कि मैं ऐसे करता हूँ तो आप भी ऐसे कर लेना, नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी प्रेफरेंसेस या अपनी मर्जियां दूसरों के ऊपर मुसलत करने की। जो राइट वे है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्लीज ये इसमें कोई ऊंच नीच करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, लेवल्स का यार मैं आपको बात कर रहा था, फिर मेरे ज़हन से निकल गया। स्टूडेंट्स को ना लेवल्स की कंफ्यूजन हो रही थी कि ये 0.23 क्या है, 0.38 क्या है। देखो, जो मैथ्स में पक्के हैं उनको तो पता चल गया होगा कि ये क्या है। अब ये फिबो ड्रॉ करते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ की, फर्ज कर लेते हैं मैंने एक ट्रेंड के ऊपर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसे रखता हूँ इसको ताकि एंड तक ना जाए। आपको ना देखो, मैं इसको ऐसे करूँगा, वो एंड तक लाइनें इन्फिनिटली चलती रहेंगी जहाँ तक चार्ट है। मैं इसको थोड़ा पीछे करूँगा ना रेड लाइन को, तो ये फिबो भी थोड़ी सी ना ऐसे ये हो जाएगी। तो आप इसकी सेटिंग में जाके भी कर सकते हो कि लाइनें एंड तक चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, या जहाँ तक आप चाहते हो उसको रखना चाहते हो, देख लेना यार। वो होता है इसमें, पता नहीं यार, अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बल्कि आप देखोगे आपको समझ आ जाएगी। ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जैसे है इसको वैसे ही रहने देना। यहाँ पर ये लेवल्स ड्रॉ हो गए। फर्ज करते हैं यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड चला था, विक टू विक हमने फिबो ड्रॉ कर दी। ये 23.6 का लेवल, 38.2 का लेवल, 50 का लेवल, 50% का लेवल। देखो 50% क्या है? 50% उस ट्रेंड का, टोटल ट्रेंड का 50% है, लेकिन वो एक गोल्डन रेशो नहीं है। इस 50% के लेवल को गोल्डन रेशो के अंदर ऐड किया गया है, क्योंकि अक्सर इंसानों ने नोट किया कि ट्रेंड अपने 50% से भी उठ जाता होता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के अंदर उन्होंने 50% को एहतियातन ऐड कर दिया हुआ है टूल के अंदर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिबोनाची को इंसानों ने गोल्डन रेशो बना दिया हुआ है। गोल्डन रेशो है ही नहीं, गोल्डन रेशो हमने बनाई ही नहीं, वो तो नेचर ने बनाई दिया। हमने तो उसको सिर्फ कैलकुलेट किया, हमने तो उसको सिर्फ डिस्कवर किया है। तो हम अपनी मर्जी से 50% को गोल्डन रेशो नहीं कह सकते। हाँ, एनालिसिस में मार्केट अक्सर 50% से भी उठ जाती थी या गिर जाती थी, बाइंग या सेलिंग के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेंड था। तो 50 को भी एक इंपॉर्टेंट लेवल समझते हुए ऐड कर दिया गया। उसके बाद 61.8% और उसके बाद 100% का लेवल। इसके नीचे और भी लेवल अभी बताऊंगा आपको, कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझो कि ट्रेंड को आप कहोगे कि एक चीज़ मैं रिपीट करता जा रहा हूँ बार बार, एक ट्रेंड के ऊपर जब आपने फिबो ड्रॉ करनी है ना, तो आपने जहाँ से वो ट्रेंड शुरू हुआ है वहाँ पे रख के जहाँ पर वो ट्रेंड ख़त्म हो रहा है वहाँ तक फिबो ड्रॉ करनी है, ठीक है। जहाँ से वो ट्रेंड शुरू हुआ वहाँ से रख के जहाँ पर वो ट्रेंड ख़त्म हुआ, आपके हिसाब से यहाँ पे ये ट्रेंड ख़त्म हो गया ना, हमें नहीं पता आगे मार्केट कहाँ तक चली है, फिलहाल हमें यहाँ तक एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, अगले चार्ट को इग्नोर करें। तो मैंने यहाँ तक एक फिबो ड्रॉ कर दी, ठीक है। मैंने ट्रेंड के स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, ट्रेंड के एंडिंग पे इसको एंड करना है। अगर मुझे लगता है कि ये एक क्लियर ट्रेंड है फिबो के लिए, तो मैंने इस ट्रेंड के स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। जो ट्रेंड मैंने आइडेंटिफाई किया है ना, उसके जीरो से लेके ऊपर तक मैंने एक फिबो ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैंने ये नहीं करना, ये देखो, ये नहीं करना, ठीक है। ये उल्टी फिबो ड्रॉ हो गई है, ये इस फिबो का कोई मतलब नहीं है। ये अच्छा, ये देखना, ये ना मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ना, ये अगर इसको विक के पास रखोगे ये ऑटोमेटिकली विक को पकड़ लेगी। अगर इसको यहाँ पे कहीं पे रखोगे तो ये यहाँ तो विक के ऊपर, बल्कि आपने ट्रेंड लाइन पे भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि मेटा के अंदर ना आप हल्का फुल्का कहीं दूर छोड़ देते हो ना, तो वो ट्रेंड लाइन या फिबो या कुछ भी है वो या तो विक को पकड़ लेती है या फिर क्लोज को पकड़ लेती है। तो फिबो में ज़रा ध्यान रखना कि ये विक के ऊपर ही रखना है। ये ना हो आपने जल्दी में फिबो ड्रॉ की हो और वो क्लोज पे ड्रॉ हो गई हो या आगे पीछे कहीं ड्रॉ हो गई हो। तो यहाँ पर यार मैंने उसी ट्रेंड के ऊपर फिबो ड्रॉ की है, लेकिन उल्टी ड्रॉ कर दिया, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब लेवल्स का कोई मतलब नहीं है इन लेवल्स का, ठीक है। ये मतलब निकाल ना लेना अपनी तरफ से, आपकी मेहरबानी है,
ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। अगर चार्ट के ऊपर आपको ये स्पोर्ट नजर आ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये ना कहना कि ये तो उल्टी ड्रॉ करके भी यहाँ पे ये चीजें मरवा देंगी आपको, ये आपकी क्या कहते हैं इनको तुक्केबाजी, और ये बाय चांस ये हो गया। ठीक है, ये उल्टी फिबो का कोई मतलब नहीं है। मैं अब आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फिबो गलत थी, मैंने इसको डिलीट किया। अब देखो ना, बाय के ट्रेंड पे मुझे ड्रॉ करनी है तो मैं नीचे से ऊपर तक फिबो को ड्रॉ करूंगा, और अगर सेलिंग के ट्रेंड पे मुझे ड्रॉ करनी है फिर मैं ऊपर से नीचे तक फिबो ड्रॉ करूंगा। समझ आई मेरे बात की? ट्रेंड की डायरेक्शन में आपने फिबो को ड्रॉ करना है, सही है। अब मैं इसका मतलब बताऊंगा ना, आपको समझ आ जाएगी। उसके लिए ना मैं व्हाइट बोर्ड पे जाता हूं, यहां पे देखना एक बाय का ट्रेंड है, ये बाय का ट्रेंड चला है, ठीक है। मैं इस पे फिबो ड्रॉ करता हूं, यहां से यहां तक मैं फिबो ड्रॉ कर लूंगा, लेवल्स आ जाएंगे मेरे पास। अब मार्केट नीचे आती है, पहला लेवल मेरे पास यहां पे कहीं पे जाके आता है 23 का लेवल। इस लेवल का मतलब आपको पता है कि जो पिछला ये ट्रेंड था ना, जो कह लो कि प्राइस 1 पे थी, ऊपर जाना शुरू हुई, प्राइस गई है 100 तक। 100 से अब मार्केट में रिट्रेसमेंट आना शुरू हुई है, तो 23 के लेवल तक मार्केट ने रिट्रेस किया है। मुझे बताओ कि 1 से 100 तक जो प्राइस गई है और वहां 100 से वापस नीचे गिरना शुरू हुई है, तो ये 23 का जो फिबो का लेवल है, चार्ट के ऊपर इस लेवल की प्राइस क्या शो हो रही होगी आपको? ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो तो क्वेश्चन दोबारा सुन लो रिपीट करके, ठीक है। देखो, इस पूरे 1 से लेके 100 तक का जो ट्रेंड है ना, जो चला है अभी, उसका 23% मार्केट रिट्रेस कर चुकी है। मतलब ये कि मार्केट इस टाइम, देखो कंफ्यूज ना हो जाना, जरा समझो इसको। मुझे पता है कुछ लोग समझ गए होंगे, वो शायद बोर हो रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है बताना। कईयों को इस टाइम ये नहीं पता। मैं कहता हूँ जी 1 से 100 तक मार्केट गई है और 100 से वापस 25% मार्केट नीचे गिर चुकी है। 100 से वापस नीचे गिरना शुरू हुई है, 25% नीचे गिर चुकी है। अब मुझे बताओ इस टाइम मार्केट किस जगह पे खड़ी है? प्राइस बताओ मार्केट की क्या है? 1 से लेके 100 तक ऊपर गई थी और अभी 100 से वापस 25% गिर चुकी है। तो आप कहोगे कि इस टाइम मार्केट 75 के ऊपर है। मैं आपको कहता हूं मार्केट 100 से नीचे अब आना जब शुरू हुई है तो 40% नीचे गिर चुकी है। 40% नीचे गिर चुकी है अपने ट्रेंड का। तो आप कहोगे मार्केट 40% नीचे गिर गई है, इसका मतलब यह है मार्केट इस टाइम 60 के लेवल के ऊपर है। देखो 1 से 100 तक गई थी और वहां से वापस नीचे गिरना शुरू हुई है। 40% गिरी है, मतलब 40 पॉइंट्स नीचे गिर गई है, 60 पे आ गई है मार्केट। मैं कहता हूं इस पूरे ट्रेंड का 50% मार्केट नीचे गिर चुकी है। आप कहोगे मतलब मार्केट वापस 50 पे आ चुकी है। मैं आपको कहता हूं मार्केट 75% नीचे गिर चुकी है पूरे ट्रेंड का। तो आप कहोगे मार्केट 75% गिर के 25 पे खड़ी है इस टाइम। और भाई मेरे ये परसेंटेज हैं, जो लेवल्स हैं वो पिछले ट्रेंड की परसेंटेज हैं, ठीक है। मैं वापस आपको देखो ना, ये था, यहां से मार्केट गिरना शुरू हुई, फिबो का पहला लेवल आया इस पूरे ट्रेंड का 23 पॉइंट समथिंग परसेंट, 23%। तो मार्केट इस ट्रेंड का 23% नीचे गिर चुकी है। 23% हमें पता है गोल्डन रेशो था, यहां से उठ सकती है। अगर मार्केट मजीद नीचे गिरती है, यहां पर भी देख लो ना, 1 से मार्केट गई 100 तक और जब 23% तक मार्केट गिरी थी तो मुझे बताओ उस टाइम मार्केट की प्राइस क्या थी? उस टाइम मार्केट की प्राइस चार्ट के ऊपर थी 77।
100 से ये वापस 77 पे आ गई है, 23% ये गिर चुकी है मेरे भाई। ठीक है, ये 77 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट था, 23% का रिट्रेसमेंट था, यहां से मार्केट उठ सकती थी। मार्केट ने तोड़ दिया 23 के लेवल को, आगे अब 38 के लेवल पे मार्केट आ चुकी है, 38% गिर चुकी है पिछले ट्रेंड का। तो अब मुझे बताओ मार्केट किस प्राइस पे करी है? आप कहोगे मार्केट 62 की प्राइस के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, इतना ही बनता है ना, 38% मार्केट गिरेगी तो 1 से 100 का 38% बनेगा 62 की प्राइस। तो ये 62 का लेवल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे मैं कहता हूं मार्केट मजीद नीचे गिर रही है, प्राइस नीचे आती जा रही है, आ गई है 61.8% पे, मतलब मार्केट पिछले ट्रेंड का 61% गिर चुकी है। मार्केट कहां पे खड़ी है इस टाइम? 39 की प्राइस के ऊपर खड़ी है मेरे भाई मार्केट अभी। तो प्लीज इस चीज को समझो, ये लेवल्स क्या मतलब है इन लेवल्स का। 61 के बाद कौन सा लेवल आता है? 100% का लेवल। मैं कहता हूं जी मार्केट 1 से गई 100 तक और वापस नीचे गिर गई है 100 पे, तो मेरे भाई 100% मार्केट ने रिट्रेस कर लिया। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये कई स्टूडेंट्स ने इनको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा तंग किया, थोड़ा सा बोर किया। जिनको समझ आ गई हुई थी तो साथ ज़रा बियर कीजिएगा। मैं परसेंटेज बताना चाह रहा था कि ये कैसे काम कर रही है। ठीक है, आप किसी भी ट्रेंड के ऊपर फिबो को ड्रॉ कर दो, वो उस पूरे ट्रेंड की आगे आपको परसेंटेजेस निकाल के दे देगी कि 23% यहाँ पे रिट्रेस हो जाएगा, 38% यहाँ पे, 61 यहाँ पे, और जहां से वो ट्रेंड शुरू हो रहा होगा वहां पे 100% का रिट्रेसमेंट लेवल खड़ा है। ठीक है, अब अगर हम चार्ट पे जाएं तो ये देखो, ये फिबो ड्रॉ की ना, यहां से ट्रेंड शुरू हुआ था, यहां तक ट्रेंड था, 1 से 100 तक ट्रेंड गया, ये 23 का लेवल, मतलब यहां पे 77 प्राइस होगी चार्ट के ऊपर कहीं पे, अगर तो 1 से 100 तक गया था तो। ठीक है, और ये वापस जब 1 पे आ जाएगी प्राइस तो 100% मार्केट ने अपने इस पूरे ट्रेंड को रिट्रेस कर लिया। इससे नीचे भी आप देखोगे ना, फिबो ओल्ड लेवल्स होते हैं, 161% का भी लेवल होता है। अपने इस ट्रेंड के बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई, 100% इस ट्रेंड को रिट्रेस कर लिया मार्केट ने, उसके बाद मजीद नीचे गिर रही है। अक्सर ट्रेडर्स कहते हैं कि ये 161 का लेवल भी एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है। यार करता होगा, आप लोगों ने इसको नहीं देखना। ये 161 एक गोल्डन रेशो है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उसको यहाँ पे फिबो में ऐड किया गया है, लेकिन आप लोगों ने इसको, इन लेवल्स को नहीं देखना। अभी जो ट्रेंड चला है ना, उस ट्रेंड के अंदर अंदर ही उसको काम करें, यही आपके काम आएगा। जो ट्रेंड 100% रिट्रेस हो जाए तो समझ लेना कि उसके बाद ये 100 का लेवल एक अच्छी सपोर्ट का काम करेगा, और अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो फिर ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। डेफिनेटली ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, तो फिबो के हिसाब से देखोगे तो इस रिवर्सल के बाद ना, इस ट्रेंड का जिस पे आपने फिबो पुरानी ड्रॉ करके रखी हुई थी, उस ट्रेंड का एक 161% भी कहीं खरा है, वो भी रास्ते में कहीं आने वाला है। नहीं देखना, हमें नहीं चाहिए। हमने जब ये ट्रेंड 100% रिवर्स हो जाना है ना, हमने इस फिबो को खत्म कर देना, भूल जाना है इस ट्रेंड को। ठीक है, ये देखो यहां पे एग्जांपल आपके सामने है, ये देखो, मैंने इस यहां से यहां तक इस ट्रेंड के ऊपर फिबो ड्रॉ की। यहां पर जब मैं आया तो मेरा 100% पूरा ट्रेंड जो था वो रिट्रेस हो चुका था। ठीक है, 100 पे आके मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस किया, उसके बाद नीचे गिरी है, और अब वापस देखो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेरे इस ट्रेंड का 161% यहां पे खड़ा है। मैं फिबो ड्रॉ करके बैठा रहूं कि इधर आएगी, इधर से उठेगी? नहीं, जब 100% रिट्रेस हो गया ना,
तो मेरे भाई इधर डबल क्लिक करो और डिलीट का बटन प्रेस करो, ठीक है। और आगे ये एक फिबो ड्रॉ कर लो। अब इस डाउन ट्रेंड का देखो कितने परसेंट रिट्रेस कर रही है मार्केट, ठीक है। 23 पे आके टकरे मार रही है। आगे आप लोगों ने देखना ये क्या करती है, नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो इसका भी, ये देखो इसका उल्टा चलेगा ना, क्योंकि ऊपर से नीचे है फिबो, ठीक है। तो मैं कहता हूं जी मार्केट यहां पे थी 100 पे थी और 1 तक नीचे गिर चुकी है, अब मार्केट ऊपर उठ रही है। तो ये देखो अब 23 का लेवल आपको बताएगा कि मार्केट 23 पे आ चुकी है। यहां पे आएगी तो मार्केट 38 पे आ चुकी होगी, यहां पे आएगी मार्केट 50 पे आ चुकी होगी, पिछले पूरे ट्रेंड का 50% रिट्रेस कर चुकी होगी। यहां पे 61 की ही प्राइस होगी जो परसेंटेज है। ये देखो ये परसेंटेजेस हैं, पिछले ट्रेंड की परसेंटेज है कि अगर ट्रेंड इतना गिरा था और इतना उठ गया है तो पिछले पूरे ट्रेंड का 50% आधा उठ चुका है। वो सही हो गया मेरे भाई। ये 50% बताया आपको, गोल्डन रेशो नहीं है, लेकिन अक्सर ये मार्केट अच्छा काम करती है। ठीक है, मेरे लिए ये इसका 50% इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट तो था, लेकिन मार्केट ने इसको तोड़ा हुआ है और इस वाली सपोर्ट को यूज किया हुआ। तो मेरे लिए इसकी रिट्रेसमेंट का ये वाला लेवल एक अच्छा लेवल होगा, 61.8 का लेवल अच्छा लेवल होगा। यहाँ पे मैं उम्मीद करूंगा कि मार्केट जब भी आएगी यहाँ पे आएगी, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी और उसके बाद यहाँ से सेलिंग अच्छी मिल सकती है। उसके बाद बेशक मार्केट ने ऊपर उठना हो, लेकिन यहाँ से सेलिंग अच्छी मिल सकती है। ये बात की बातें हैं, तब हालात भी कुछ और होंगे, दिन भी कुछ और होंगे। बता रहा हूँ बस आपको, मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लो भी बना हुआ है, ये एक हाई भी बना हुआ है, यहाँ पर 61 का लेवल भी आ रहा है। तो ये पूरा जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहां पे आएगी, मैं फौरन H1 में आके सेलिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक हो गया, इसको भी यहां पे हम डिलीट करते हैं। अब क्या कुछ सीख चुके हो टेक्निकल्स में? और कुछ भी नहीं सीखना, कुछ भी नहीं सीखना, एक चीज और नहीं सीखनी। टेक्निकल्स के लेक्चर्स को हम यहां पे पॉज करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे। टेक्निकल्स पे आगे आपके कुछ लेक्चर्स आने वाले हैं। कोर्स के एंड पे 1-2 लेक्चर्स हैं जो टेक्निकल्स के हैं, उसमें मैं पर्सनली कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करने को पसंद करता हूँ वो बताऊँगा आपको। और वो भी मेरी पसंद नहीं है, वो भी मैंने बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर्स से सीखी हुई हैं और फिर मुझे पसंद आई हैं। मैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ करता हूँ। मैं कोई पर्दा नहीं रखने वाला आपसे, किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ हर चीज़ आपको उन 1-2 लेक्चर्स में बताऊंगा। वो टेक्निकल्स के लेक्चर्स वापस आएंगे हमारे। अभी हमने आगे मूव करना है अब फंडामेंटल्स की तरफ। देखो टेक्निकल्स में आप लोगों ने क्या कुछ सीख लिया, मार्केट का स्ट्रक्चर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आप लोगों ने बड़े शानदार तरीके से सीख लिए हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप लोगों ने सीख ली। अगर तो आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट देखी है, मैंने इस कोर्स में उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स में रिवर्सल्स, कंटिन्यूएशंस और कई तरह के पैटर्न्स को बड़े अच्छे तरीके से आपने समझा है टेक्निकल्स में। ठीक है, ऑसिलेटर्स को समझा। ऑसिलेटर्स के बारे में एक चीज आपने समझी कि ये अकेले किसी काम के नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझी हुई थी तो आप समझ लो कि वो अकेले किसी काम के नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को समझा, और अगर तो उसको समझा तो समझ जाओ कि तुमने क्या समझा। ठीक है, उसके बाद आज आपने फिबो को भी समझ लिया। मुझे नहीं पता अब आपने इनके ऊपर किन किन चीज़ों पे कितना कितना टाइम स्पेंड किया हुआ है। देखो ये आपका अपना फैसला है, आपकी अपनी खुद के ऊपर एहसान होगा। कर लोगे ठीक है, नहीं करोगे कोर्स ज़ाया कर दोगे, टाइम भी ज़ाया कर दोगे, जाके फिर कोई जॉब कर लो, वही बेहतर है आपके लिए। कुछ करना है, कुछ पाना है तो एक्स्ट्रा खुद को कंफर्ट जोन से निकालो।
ठीक है, उसको कंफर्ट जोन से निकालने का मतलब ये नहीं है कि जाके इट्टा चुकनियां शुरू कर दो। दिमाग का इस्तेमाल करो, बैठे रहो बेड पे, बैठे रहो लेटे रहो बेड पे, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करो। आजकल मेहनत यहीं पे है, दिमाग में ही है सारी। बस सोचो। वो क्या था एक, वो क्या कहते हैं उसको, जोक बना हुआ था ना कि जी वो 2 लाख रुपया सैलरी है ते कम की करना है, बह के सोचना है कि लख आएगा कितों, लाख 2 लाख जितनी भी सैलरी है। तो उस टाइम ये जब काफ़ी देर पहले बचपन में ये सुनते थे, किसी स्टेज ड्रामे में शायद ये किसी ने जोक मारा था, तो बड़ा ये फेमस हुआ था। लेकिन अब जाके समझ आ रही है कि ये जोक बड़े काम का था। सोचो बैठ के, कहाँ से 2 लाख आना है, कहाँ से 4 लाख आना है। वो कौन सा एक मोटिवेशनल स्पीकर था, मैं एक दफ़ा फेसबुक पर ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए ना उनका वो देख रहा था। वो कहते हैं जी, इंडिया के कोई थे, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया, कि दिमाग ना, वो यही वर्ड यूज़ किया उन्होंने, दिमाग बड़ी कुत्ती चीज़ है, इससे पूछोगे 10 लाख कमाना है, ये आपको 10 लाख के रास्ते दिखाना शुरू कर देगा। इससे पूछोगे 10 करोड़ कमाना है, ये आपको 10 करोड़ कमाने का तरीका दिखाना शुरू कर देगा। इससे कहोगे मैंने 10,000 कमाना है, ये आपको कहेगा वहाँ जा 10,000 कमा ले। मतलब जो इससे पूछोगे ये वो तरीका आपको बताना शुरू कर देगा। अपनी सोच को बड़ा करना है बस तुमने। तो सोचो कहाँ से आने हैं, सोचना शुरू करोगे आ जाएंगे। लिटरली सही बता रहा हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच, इस बुक में यही बताया हुआ है। पढ़ी है या नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, मैंने जब पढ़ी मुझे समझ आ गया, लग पता गया कि थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जो। क्या फजूल सा उस बुक का नाम रखा हुआ है। बुक को पढ़ोगे तुम्हें उस नाम की गहराई समझ आ जाएगी कि यार ये कहाँ से ये बंदा बात कर रहा है। एंड इन्हीं वो बुक पूरी दुनिया में इस टाइम वर्ल्ड फेमस हुई पड़ी है। पढ़ लेना, खुद पे एहसान कर लेना एक, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल्स में कुछ नहीं सीखना। इस कोर्स तो दूर की बात है, अगले 5 सालों में आपने कुछ नहीं सीखना, अगले 10 सालों में आपने कुछ नहीं सीखना। सही कह रहा हूं, इन्हीं को पक्का कर लो। वही ब्रूस ली वाली एग्जांपल है, कल भी दी थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। मैं अभी मेटा ओपन करके आपको 10 इंडिकेटर्स मजीद सिखा सकता हूं। एक एक इंडिकेटर के ऊपर मैंने एक महीना कम से कम काम किया हुआ, जो आपको सिखाऊंगा। क्यों नहीं सिखा रहा? क्योंकि उन्होंने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया था। मैं बेवकूफ था, मुझे पता ही नहीं था, मैं इंडिकेटर्स के पीछे भागता था। इंडिकेटर्स अप्लाई करके देखना, तुम्हें कहां से जूतियां पड़ेंगी लग पता जाना। मार्केट की साइकी को समझो, कैसे उसके पीछे लॉजिक्स क्या चल रही हैं, ठीक है। ये जो चीजें तुम्हें सिखा दी हैं, सिर्फ इन्हीं को पक्का कर लो। कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई 8-8 10-10 स्क्रीन नहीं लगानी। एक लैपटॉप, एक तुम बस, और एक इंटरनेट कनेक्शन अन्नी डाल के रखोगे। बिलीव मी, सही बता रहा हूं। लेकिन एक स्टेज है, वो उस तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत है यार। टेक्निकल्स के ऊपर फिर से कह रहा हूं, आगे जाके हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। अपनी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो होपफुली तब तक आप उनके लिए तैयार भी होगे। उनके लिए तैयार आप तब होगे। देखो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बताऊंगा आगे जाके। वो लेक्चर्स हमारा वो 1 होंगे या 2 होंगे, टेक्निकल के ऊपर ही होगा। तो तब तक के लिए आपने इन सब की प्रैक्टिस की होगी। तब तक हमारी दूसरी क्लासेस होगी। आगे फंडामेंटल्स को हम स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल्स के सेक्शन के बाद हम बाकी सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो फंडामेंटल्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मतलब समझ लो कि अब एंड तक हमने ना फंडामेंटल्स को ही डिस्कस करना है। फंडामेंटल्स के बारे में ऑलरेडी आप काफ़ी कुछ जानते होंगे, मैंने भी कुछ वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो उनकी भी रेपिटेशन करेंगे, बड़े अच्छी तरीके से करेंगे। और मज़ीद उसमें क्या कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप आगे। मज़ा आने वाला है आपको। आज के लेक्चर्स के बाद, ये अगले जो लेक्चर्स आने वाले हैं ना, इसके बाद, आज के लेक्चर के बाद जो बाकी लेक्चर, मुझे नहीं पता अभी कितने हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी मैक्सिमम होंगे जितने भी होंगे। तो बहुत चीज़ें आप आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी जो सीख लिया इसको अब अप्लाई करना शुरू कर दो। बार बार कह रहा हूँ, हद ड्रामी ना करना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेक्शन की स्टार्टिंग के साथ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।